फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो चुका है एंड फेस्टिवल शुरू होते ही हम क्या करते हैं, भागते हैं स्वीट शॉप्स में, है ना। पर आपको आज एक बात बताऊं, 2200 रुपए किलो मिलती है बादाम की बर्फी। कभी चेक किया है? मैंने चेक किया है, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप घर में बना सकते हैं बादाम की बर्फी मिनटों में एंड इन लेस देन ₹800। यू हर्ड दैट राइट। लेट्स बिगिन। तो बादाम बर्फी बनाने के लिए नेचुरली हमें चाहिए बादाम। कोई ज़रूरत नहीं है आमंड फ्लावर वगैरह जाके खरीदने की। जस्ट यूज़ द बादाम दैट इज देयर एट होम। इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको आमंड बटर नहीं बनाना है, आपको आमंड पाउडर बनाना है। तो रुक रुक के स्मार्टली इसे ग्राइंड कीजिएगा, वरना क्या होगा, आमंड अपना तेल छोड़ने लगेगा एंड धीरे धीरे आमंड बटर बनने लगेगा। मैंने पीनट बटर की रेसिपी आपको दिखाई है, देख लीजिए। ओके, दिस इज डन। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बोल में। अब इसमें मैं डालूंगी मिल्क पाउडर, जिससे हमारे बर्फी को एक अमेजिंग बर्फी लाइक टेक्सचर मिलेगा। सो लेट्स ऐड इट टू द आमंड फ्लावर इटसेल्फ। अब इसमें मैं डालूंगी मेरा एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट, कोको पाउडर। जो भी घर में आपके कोको पाउडर अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकते हैं। एंड मैंने सारे स्वीट शॉप्स में फोन करके देखा, या तो आपको चॉकलेट बर्फी मिलती है या तो मिलती है बादाम बर्फी। दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे तो आज तक नहीं मिला, इसलिए I'm always here to do something that is not easily available, right? तो चलिए इस कोको पाउडर को भी डाल देते हैं हम हमारे इस मिक्सचर में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पड़ेगा इलायची पाउडर, जिससे आएगी डिलिशियस खुशबू एंड अमेजिंग फ्लेवर। तो लेट्स ऐड दैट एंड नाउ इट्स टाइम टू मिक्स मिक्स मिक्स। ओके चलिए, दिस इज डन। इसे रखते हैं साइड में। अब जो काम होगा सब होगा इस कढ़ाई में और बिल्कुल मिनटों में। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज मेल्ट जैगरी। जी हाँ, मेरी रेसिपीज यूजुअली ज़्यादा हेल्दियर भी होती हैं, तो प्लेन शुगर ना यूज़ करके मैं इसमें गुड़ यूज़ कर रही हूँ। एंड नेचुरली बिकॉज कोको पाउडर यूज़ किया, राइट, तो बर्फी का कलर डार्क ही होगा, कलर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कभी कभी मुझे पता है चीनी यूज़ करना पड़ता है बिकॉज कलर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट हियर दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर। सो व्हाई नॉट यूज सम गुड़ विच हैज़ अ लॉट ऑफ आयरन ऑल्सो, राइट। चलिए पहले डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर उसमें मैं डाल दूंगी ये जैगरी पाउडर। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब जैसे ही ये गुड़ मेल्ट होना शुरू करे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हमें करना है, वो ये, एक खाली बोल में डालिए पानी एंड जैसे जैसे हमारा ये जैगरी मेल्ट हो, पकना शुरू हो, हम हल्का हल्का ड्रॉप पानी में डाल के देखेंगे कि हैज इट रीच द राइट टेम्परेचर और नॉट। क्या होगा ना, जैसे ही आप देखेंगे कि वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो रहा है, दैट मीन्स इट इज करेक्ट एंड बाकी के इंग्रेडिएंट्स उसमें जा सकते हैं, वरना जो हमारी बर्फी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अब मैं हाई फ्लेम कर रही हूँ। यहाँ से लाइक आई सेड मामला बहुत ही क्विक हो जाता है एंड दिस इज द ओनली ट्रिकी पार्ट। तो शुरू में देखा कैसे जो जैगरी पाउडर के ग्रैन्यूल से दाने थे वो मोटे मोटे दिख रहे थे, अब वो पूरी तरह से मेल्ट हो गए। अब जैसे ही बबल्स आना शुरू होंगे, that's the point when we are going to start checking. तो I'll show you the difference. देख रहे हैं आप किस तरह से जो गुड़ है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब अभी ये तैयार नहीं हुआ है। देखिए अब किस तरह से ये उबलने लगा है, ये vigorous bubbles आने लगे हैं। It is getting there. चलिए एक बार फिर से चेक करेंगे। ये कम से कम आपको 3-4 बार करके देखना होगा। देखिए
अभी भी डिसॉल्व हो गया, बट जो डिसॉल्व हुआ है वो थोड़ा सा थिकर है, विच मीन्स वी आर क्लोजर। हाई फ्लेम पे ही इसे पकाना है और इस पे सारा टाइम नजर रखना है, बट बिलीव मी 4-5 मिनट से ज्यादा ये प्रोसेस लंबा नहीं है। ओके, नाउ लेट्स अगेन ट्राई। सी, अब स्ट्रिंग्स बनने शुरू हुए हैं, जस्ट अ लिटिल बिट मोर एंड वी विल बी डन डन। लेट्स चेक इट वंस मोर। अब देखा आपने किस तरह से सॉलिड पीसेस गिरे पानी में, एंड दैट्स द पॉइंट टू ऐड द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने फ्लेम अब बंद कर दिया है और ये सारा आमंड फ्लावर का मिक्सचर मैं इसमें डाल दूंगी। चलो, अब इस पॉइंट पे बहुत जल्दी हाथ चलाना है, बिकॉज चाशनी सॉलिडिफाई नहीं हो जानी चाहिए। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू टेक इट ऑफ द फ्लेम। फ्लेम से निकालने के बाद 1 चम्मच घी भी डालनी है, फिर इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। नाइस, ये देखिए जैसे ही पूरा मिक्सचर कढ़ाई से सेपरेट होने लगे इस तरह से, वी आर गोइंग टू क्विकली ट्रांसफर इट टू अ ट्रे लाइक दिस। तो ये एक एल्यूमिनियम ट्रे है जिसे मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन किया हुआ है, उसके अंदर मैं इसे डाल दूंगी एंड मेक श्योर कि कोने तक जो मिक्सचर है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये मेक श्योर करिएगा कि जो लेवल है इवन होना चाहिए पूरा, और डोंट वरी, सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, सो जस्ट फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस एंड आपकी जो बर्फी है बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी। इसे अच्छे से स्मूदन आउट कर लीजिए, लेवल कर लीजिए। ओके, लवली। आज जो मैं बर्फी बना रही हूँ रक्षाबंधन के आने वाले शुभ अवसर, शुभ ओकेजन के लिए बना रही हूँ, पर ट्रस्ट में आप किसी भी फेस्टिवल में इसे बना सकते हैं। एंड जब फेस्टिवल ना हो तो भी बना के बच्चों को खिलाइए, देखिए कितना हेल्दी है। इसमें है बादाम और गुड़, व्हाट्स नॉट टू लव, है ना। चलिए, लेट्स ऐड सम सिल्वर वर्क बिकॉज वी विल गिव इट अ नाइस फेस्टिव लुक। एंड माय बर्फी इज ऑलमोस्ट रेडी। बस इसे आप छोड़ दीजिए, आप रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ सकते हैं, फ्रिज में नहीं भी डालेंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो कभी भी फ्रिज में नहीं डालती हूँ मिठाई। जब बाजार से भी आप लेके आए ना, आपको ये टिप देती हूँ, प्लीज़ फ्रिज में मत डालिए अनलेस कलाकंद हो या रसमलाई हो, वरना ये बर्फ़ी और जो पेड़े होते हैं, लड्डू होते हैं, उनका पूरा टेक्सचर ख़राब हो जाता है, राइट। तो इसे छोड़ देते हैं सेट करने के लिए एंड देन आई विल शो यू हाउ टू कट दैट। चलिए, अब इसे हम काट लेंगे। नाइस क्लीन कट। नाउ राइट इन द सेंटर ऑफ दिस। अब चलिए साइड चेंज करेंगे एंड वील फॉलो द सेम प्रोसेस। एंड नाउ फॉर दैट फाइनल टच, थोड़े से आमंड्स मैंने रोस्ट करके रखे हैं। ये ऑफ कोर्स ऑप्शनल स्टेप है, बीच से काट के इसके ऊपर हम लगा देंगे। भाई बादाम बर्फी बन रही है तो लोगों को पता तो चलना चाहिए कि आपने बादाम बर्फी बनाई है ना। अब आपको अपने भाई दिखाऊं, वैसे तो आई एम श्योर आप सब ने देखा है, पर आई डोंट नो इफ यू हैव सीन अस एज बेबीज। तो पहले तो ये देखिए, टंटना, ये बीच वाली मैं हूँ, सबसे छोटी हूँ फैमिली की, और अब ये एज अडल्ट्स एंड दैट्स आवर लवली मॉम। ओके,
अब इन भाइयों के लिए ये तैयार मेरी राखी की थाली, जिसमें मैं डालूंगी बादाम की बर्फी जो मैंने इतने प्यार से बनाई है। अब आप भी प्यार से इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए भाई, जितने लोग ये रेसिपी देखेंगे उतने ही लोग बनाएंगे। एंड वोंट यू बी शेयरिंग सम लव and saving money of lots of people. चलिए